दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है फूल बनने वाली जादुई बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। चंडीगढ़ नाम के एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 संतानें थीं, राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी साक्षी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उनके राज्य में एक कुसुम नाम की औरत रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, एक का नाम था सुनैना और दूसरी का नाम था गौरी। वो दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थीं, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर काम करने से मना किया करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देखकर बहुत ही दुखी होती थीं। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे गौरी, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक बड़े फूल के पेड़ में बदल सकती हूँ। चलो आज हम उसे आजमाते हैं। उसके लिए मुझे 2 पानी के घड़े चाहिए। जाओ, तुम जाकर उसे लेकर आओ। उसके बाद गौरी 2 पानी के घड़े लेकर आती है। गौरी, अब तुम मेरे ऊपर ये पहले घड़े वाला पानी डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल के पेड़ में बदल जाऊंगी। और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना। कोई भी पत्ते या टहनी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है दीदी। उसके बाद सुनैना नीचे बैठ जाती है और मन ही मन में कोई मंत्र पढ़ती है। तब गौरी उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डालती है। देखते ही देखते सुनैना एक फूल वाले पेड़ में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और 2 टोकरी भर के फूल बड़ी सावधानी से तोड़ने लग जाती है। उसके बाद गौरी उसके बदन पर दूसरे घड़े वाला पानी डाल देती है। फिर वो वापस से अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं और कौन जाएगा? मैं नगर में फूल बेचने के लिए जा रही हूँ। फिर सुनैना राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो फूल, ताज़ा ताज़ा खुशबूदार फूल ले लो। तभी उसकी आवाज राजकुमारी साक्षी सुन लेती है और साक्षी अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, मुझे बहुत सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है। क्या मैं उसे महल में बुला लूँ? हाँ बेटा, बुला लो। तभी साक्षी नौकरों को कहकर सुनैना को अंदर बुला लेती है। नमस्ते महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने बुलाया है आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी साक्षी को। इसके कितने पैसे लोगी? मैं क्या बोलूँ, हम गरीब लोग हैं महारानी जी। आप जितना भी दोगी मैं उतना ले लूँगी। ठीक है। रानी वो फूल की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली सुनैना को दे देती है। फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब सुनैना भी सोने के सिक्के के मिलने की वजह से बहुत ही खुश है। गौरी भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों प्रतिदिन फूल निकाला करती थीं और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थीं। राजकुमारी साक्षी भी लगभग हर रोज ही वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार जी, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ, उसके घर का मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सुनैना के घर पहुंच जाता है। तभी राजकुमार देखता है कि सुनैना और गौरी अपने बगीचे में जाती हैं।
और सुनैना और गौरी रोज की तरह अपने काम में लग जाती हैं। अंत में वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है और सुनैना की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को देखा है और वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। आपको कोई लड़की पसंद आई है, यानी वो काबिले तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक कुसुम के घर जाकर राजा का बुलावा बोलते हैं। गौरी, सुनैना, जल्दी से बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? तभी गौरी और सुनैना अपनी माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती हैं। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती हैं। अगले दिन सुबह कुसुम राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी कुर्सी पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुसुम महल में आई। महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? अरे आइए आइए, बैठिए। आज हमने आपको कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा खास काम महाराज? हम हमारे राजकुमार अभिमन्यु के लिए आपकी बेटी सुनैना का हाथ मांगना चाहते हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज, हम ठहरे गरीब लोग, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। ये तो मेरे लिए गौरव की बात होगी महाराज कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करके आएगी। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ महाराज। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार अभिमन्यु और सुनैना की शादी हो जाती है। राजकुमारी सुनैना, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फूलों से पूरे राजमहल को महका दो। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे मुझे सब पता है कि तुम एक फूल का पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और सुनैना बाग में चले जाते हैं और राजकुमार सुनैना के कहे अनुसार उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डाल देता है और सुनैना एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। राजकुमारी साक्षी भी ये सब कुछ हर रोज छिपकर देखने लगी और मन ही मन उसे जलन होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने महाराज और महारानी की अनुमति ली और सुनैना को लेकर बाहर खेलने जाने लगी। साक्षी, तुम इसे बाहर लेकर जा रही हो, मगर उसका ख्याल भी रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। राजकुमारी साक्षी सुनैना को लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अब साक्षी अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि सुनैना कैसे एक फूल के पेड़ में बदल जाती है। वो सुनैना से कहती है, सुनैना भाभी, चलो मेरी सहेलियों को तुम एक फूलों वाले पेड़ में बदल कर दिखाओ। क्या फुजूल की बातें कर रही हो साक्षी? मैं क्या कोई जादू करनी हूँ? मुझे सब पता है, अब करती हो कि नहीं। मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनैना वो सारे नियम साक्षी और उसकी सहेलियों को समझाती है और गौर से बताती है कि जल्दबाजी में पत्ते और टहनियों को ना तोड़ें। अब सारी सहेलियाँ सामग्री लेकर आती हैं और सुनैना को नीचे बैठाकर बड़े ही बेढंगे तरीके से उस पर एक घड़े का पानी डालती हैं। देखते ही देखते वो एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। अब सारी सहेलियाँ बहुत ही खुश हो जाती हैं और सभी लड़कियाँ बहुत ही बदतमीजी से
कोई उस पेड़ के फूल तोड़ता है तो कोई टहनी। टहनी के तोड़ने से सुनैना को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके ऊपर दूसरे पानी का घड़ा ना डाला जाए। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सारी सहेलियां जल्दबाजी में पेड़ की और भी टहनियां तोड़ देती हैं। एक सहेली जल्दबाजी में ही उस पेड़ पर एक घड़ा पानी डाल देती है और सारी सहेलियां और साक्षी भी वहाँ से भाग जाती हैं। और यहाँ सुनैना फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। सुनैना का पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो चुका था। उसके हाथ और पैरों में काफी ज्यादा चोटें थीं। आखिर में वो एक राह गुजरते बूढ़े बाबा से मदद मांगती है और वो बूढ़े बाबा सुनैना को अपनी बग्घी में बिठाकर उसके घर पर छोड़ देते हैं। उसे इस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो उसका इलाज करवाती है। और इधर राजमहल में साक्षी, सुनैना कहाँ पर है? वो नहीं आई? कहाँ छोड़कर आई हो तुम उसे? आ जाएगी खुद ब खुद। महारानी राजकुमारी साक्षी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। और राजकुमार अभिमन्यु सुनैना को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन राजकुमार सुनैना के घर के पास से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें सुनैना उसके घर पर दिखाई देती है और वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं। मेरी राजकुमारी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ लिया, मगर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। कुसुम राजकुमार अभिमन्यु को सारा किस्सा बता देती है। साक्षी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे उचित दंड हो, इसका इंतजाम मैं करूँगा। अगर आप साक्षी को माफ कर देंगे तो ही मैं महल में आपके साथ आऊंगी। ठीक है मेरी राजकुमारी। अब राजकुमार सुनैना की बात मानकर उसे अपने राजमहल ले जाता है। साक्षी उससे माफी मांगती है, लेकिन सुनैना ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब महाराज राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी सुनैना को राज अभिषेक कर देते हैं और वो राज्य के नए महाराज और महारानी बन जाती हैं। महाराज अभिमन्यु अपनी रानी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी समुद्र के किनारे 7 जादुई राजकुमारी जल परी बहनें रहा करती थीं। वो सातों अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके हमेशा मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद किया करती थीं। फिर एक शाम वो सातों बहनें समुद्र के किनारे आराम कर रही थीं। तभी उन्हें एक सौम्या नाम की लड़की रोती हुई दिखाई देती है। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे एक भी मछली नहीं मिली। अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? सौम्या की बातें सुनकर सातों बहनों को उस पर बड़ा तरस आता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती हैं। उसके बाद सातों बहनें सौम्या के पास पहुंच जाती हैं। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम तुम्हें एक जादुई अंगूठी देते हैं। उसके बाद जलपरियां अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई अंगूठी प्रकट कर देती हैं और सौम्या से कहती हैं, ये एक जादुई अंगूठी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस जादुई अंगूठी से मांग लेना। ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी। मुझ गरीब की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे परिवार वाले जिंदगी भर आप सभी को दुआएं देंगे। तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक हमारे पास चली आना। हम सातों बहनें इसी समुद्र द्वीप पर रहते हैं। हे जादुई अंगूठी, मुझे सुंदर से कपड़े दे दो। सौम्या के इतना कहते ही
उसके फटे पुराने कपड़े सुंदर से कपड़ों में बदल जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। उसके बाद सौम्या खुशी खुशी उस जादुई अंगूठी को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। फिर अगले दिन से सौम्या उस जादुई अंगूठी से ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े मांगती है और अपना एक बड़ा सा बुटीक खोल लेती है और बहुत सारे पैसे कमाने लगती है। फिर एक दिन सौम्या बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे उसकी एक सहेली पायल मिलती है। अरे क्या बात है सौम्या, आजकल तू तो बहुत ठाट बाट से रहने लगी है। लगता है तुझे कोई खजाना मिला है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बता दे, मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। सौम्या को पायल की बुरी हालत पर तरस आ जाता है और वो सौम्या को सातों जलपरी बहनों के बारे में सब बता देती है। वो सातों बहनें बहुत दयालु हैं, तो उनके पास जाकर मदद मांग, उसके बाद तेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनकर पायल बहुत खुश होती है और उसी शाम जलपरी बहनों से मदद मांगने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। लेकिन उस समय सातों बहनें गहरी नींद में सो रही थीं। तभी पायल को फूलों के ऊपर 7 जादुई छड़ियाँ दिखाई देती हैं। जादुई छड़ियों की चमक देखकर पायल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जादुई छड़ी तो बहुत शक्तिशाली होती है। अगर ये सातों छड़ियाँ मैं अपने साथ ले जाऊं, तो मैं इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर लड़की बन सकती हूँ। इस तरह से पायल के मन में लालच आ जाता है और वो चुपके से सातों जादुई छड़ियों को उठाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद पायल उन सातों छड़ियों की शक्तियों का इस्तेमाल करके ढेर सारी दौलत प्रकट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जलपरियों की छड़ी चोरी हो जाने से जलपरियों की सारी शक्तियाँ छिन जाती हैं और वो सभी बुरी तरह से बीमार होकर कमजोर पड़ जाती हैं। फिर अगले दिन सौम्या सातों बहनों से मिलने के लिए उनके पास आती है। अरे ये क्या हुआ अचानक तुम्हें? तुम सभी इतनी कमजोर कैसे हो गई? किसी ने हमारी जादुई छड़ियाँ चुरा ली। अगर जल्दी हमें हमारी जादुई छड़ी वापस नहीं मिली तो हम सबकी मौत हो जाएगी। लगता है ये काम पायल का है। उसने लालच में आकर इनकी छड़ियाँ चुरा ली है। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। उसके बाद सौम्या सीधा पायल के घर पहुँच जाती है। पायल के घर पर ढेर सारे पैसे और तरह तरह की कीमती चीजें देखकर सौम्या हैरान रह जाती है। देख पायल, तूने उन सातों बहनों की छड़ियाँ चुराई हैं। चल सीधी तरह से मुझे छड़ी वापस कर दे, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी पायल छड़ी की शक्ति से वहाँ एक कोड़ा प्रकट कर देती है। उसके बाद वो कोड़ा सौम्या की खूब पिटाई करता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। उसके बाद सौम्या रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात होते ही सौम्या वापस चुपके से पायल के घर में घुस जाती है और पायल के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है और उसके घर में जाकर छिप जाती है। फिर वो खाना खाते ही पायल बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी सौम्या जलपरियों की सारी छड़ियों को उठाकर उन जलपरी बहनों के पास चली जाती है और उन्हें उनकी जादुई छड़ी वापस कर देती है। अपनी शक्तियाँ वापस आते ही वो सातों बहनें पायल को सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। फिर वो अपनी जादुई शक्ति से पायल को हवा में उड़ाकर समुद्र के किनारे ले आती हैं। तभी पायल को होश आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक मैं यहाँ कैसे आ गई? और ये क्या? इन सातों को इनकी जादुई छड़ियाँ कैसे मिल गयी? बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अच्छाई से कभी भी नहीं जीत पाएगी। अब हम सातों तुझे तेरे लालच का फल देंगे। आज से तू हमारी नौकरानी बनके हमारी सेवा करेगी, समझी तू? फिर अगले ही पल
पायल के गले में एक जादुई पट्टा प्रकट हो जाता है। उसके बाद मजबूर होकर पायल हमेशा के लिए सातों जलपरी बहनों की नौकरानी बनकर उनकी सेवा करने लगती है।